से दे देते हैं। और मेडिकल फील्ड तो क्या मतलब इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है और वो मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर है। और आपको पता है जब इस तरह के इंश्योरेंस की कोई खबर होगी तो मेरे सहयोगी अनुराग से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मतलब मैं तो यकीन के साथ कह सकता हूँ इंश्योरेंस को कवर करने का अगर इस देश में सबसे बढ़िया और सबसे आसान भाषा में जो तरीका है वो अनुराग के पास ही है। खबर को पढ़ते हैं, वन लाइनर समझते हैं, आपके सामने पूरी खबर लेके आ जाते हैं। अनुराग, कुछ कुछ ऐसी खबर आप इस बार लेके आ रहे हैं। मेरे को जो जानकारी मिली है ये है कि मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर है। जरा जरा बता दिएगा क्या है मेडिक्लेम से जुड़ी हुई खबर। देखिए, बड़ा डेवलपमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के क्षेत्र के अंदर। अगर कोई पॉलिसी होल्डर है वो हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है और उस हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वहाँ पर वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी एमपैनल नहीं है, तो आमतौर पर आपको कैशलेस इलाज नहीं होता है, कैशलेस भुगतान नहीं होता। लेकिन जनवरी से एक नया अरेंजमेंट होने जा रहा है, यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो उस हॉस्पिटल की लिस्ट में आपकी इंश्योरेंस कंपनी नहीं भी है, फिर भी आपको कैशलेस भुगतान हो पाएगा, आपका जो इलाज है वो कैशलेस तरीके से हो पाएगा। इस तरह का एक अरेंजमेंट है वो तमाम इंश्योरेंस कंपनियां ने किया है और ये जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। जिसमें अगर हम एक लाइन में इस खबर को बताएं तो है कि अगर आप पॉलिसी होल्डर अगर चाहे तो उसे कैशलेस इलाज मिलेगा, भले ही वो हॉस्पिटल उस इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में है या नहीं है। तो इसके लिए 48 घंटे पहले, यानी जो आप प्लान्ड आपका ट्रीटमेंट है वो कराने जब जा रहे हो, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक बार पूछना है कि इस हॉस्पिटल में हम इलाज कराने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे अगर वो हॉस्पिटल नहीं भी है तो दूसरी जो और कंपनियां हैं वो अगर उस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है तो इंश्योरेंस कंपनी उसकी दर के हिसाब से, उन रेट्स के हिसाब से आपको मंजूरी देगी और आपका जो ट्रीटमेंट है उस हॉस्पिटल पे हो पाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये 100% कैशलेस की तरफ और जो कॉमन इम्पेनल्ड की तरफ IRDA ने इंश्योरेंस सेक्टर में कहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है। जहां पर अभी जो मौजूदा कैशलेस ट्रीटमेंट की भारत के अंदर जो परसेंटेज है 53% ही है, लेकिन रेगुलेटर चाहता है कि उसे 100% को अचीव किया जाए। और अगर कैशलेस ट्रीटमेंट अगर 100% होता है तो हॉस्पिटल्स के द्वारा जो ओवर चार्जिंग होती है, जो फ्रॉड्स होते हैं, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो उसकी तरफ ये बढ़ते हुए कदम है। भविष्य में जब कॉमन एम्पेनलमेंट हो जाएगा, यानी एक हॉस्पिटल जो है उसकी जो रेट्स होगी, पैकेज रेट्स होगी, तमाम इंश्योरेंस कंपनियों के साथ एक जैसी होगी, जिससे पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा होगा, इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा। जो ओवर चार्जिंग होती है वो नहीं हो पाएगी अगर पूरी तरह से कैशलेस क्लेम्स को लागू किया जा सकेगा। तो जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें अगर नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर भी आप अगर इलाज लेते हैं तो कैशलेस भुगतान इंश्योरेंस कंपनी आपको करेगी। ठीक है, ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरी जानकारी देने के लिए। इससे इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पैनल में होता है तो सब कुछ काम कर रखा होता है, पैनल में नहीं होते तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा आप प्लान्ड होके जाइएगा। अगर आपके पैनल में नहीं है हॉस्पिटल तो एक बार विवेक जी से पता कर लेते हैं। विवेक जी, इससे इंश्योरेंस कंपनीज को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? बिजनेस तो मिल ही रहा है, बट ठीक है, थोड़ा पेपर वर्क बढ़ जाएगा और क्या होगा। डिम्पी जी, ऐसा नहीं है। मुझे मेरा जो मतलब ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखे तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव है। और जिस हिसाब से स्टॉक मूवमेंट्स दिखा रहा है, लग रहा है कि नेगेटिव हो सकता है। अभी देखिए ये सेक्टर कैसे काम करता है। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल से बातचीत करती है, और पहले के जैसे नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ मालूम नहीं होता। आज के दिन सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स रहता है। तो हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर रही है, नहीं कर रही है, किस बीमारी के लिए क्या इलाज चाहिए, ये सारे के सारे कंपनी के डॉक्टर्स पहले ही एनालिसिस कर लेते हैं। और फिर अगर मतलब उनको लगे कि ये चीज सही नहीं हो रही है तो वो लोग काउंटर भी करते हैं हॉस्पिटल्स को, उनके जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में। तो एक डॉक्टर जब दूसरे डॉक्टर से बात करता है तो जनरली पेशेंट के लिए वो भला होता है। अब यहाँ पे एक फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी है। काफी इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी है, पर्टिकुलरली मैं अगर नाम भी लेना चाहूँ तो स्टार जैसे है। काफी इंश्योरेंस हॉस्पिटल इंडस्ट्री में आपको मिलेगा कि स्टार से टाई अप नहीं करना चाहता है। क्यों? स्टार बहुत दबा के, मतलब बहुत ज्यादा नेगोशिएट करके उनसे रेट्स प्राप्त करता है। तो हॉस्पिटल्स को लगता है कि हम तो इतना कमा नहीं सकेंगे इनके साथ। तो अब ये रुक के मतलब वेट करके देखना पड़ेगा क्या होगा। लेकिन अगर ओवरऑल पेशेंट्स के लिए अगर फायदेमंद है तो एंड ऑफ द डे
इंश्योरेंस कंपनीज भी उसको कैसे मोनेटाइज करना ये भी सोचेगी। तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में देखिए नेगेटिव भी हो सकता है ये।